नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो चिपको आंदोलन के इतिहास के बारे में है, क्योंकि चिपको आंदोलन को लेके देश और दुनिया में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस मंच के माध्यम से चिपको आंदोलन के सही इतिहास से अवगत कराऊं। यह वीडियो कुंवर प्रसून जी द्वारा लिखित तथ्यों पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है चिपको आंदोलन शुरू कैसे हुआ। तो चिपको आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में अनेक किस्म की धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मजबूत आधार नहीं है। वस्तुतः चिपको आंदोलन का दर्शन धीरे धीरे सामने आया और उसके पीछे कई घटनाओं का योगदान है। सबसे पहले सर्वोदय के लोगों ने सन 1967 से उत्तरकाशी जिले में बड़कोट के पास तिलाड़ी दिवस मनाना शुरू किया। 30 मई सन 1930 को तिलाड़ी में राजा की फौज ने एक शांत सभा पर गोलियां चलाई थी, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे तथा अनेक लोग घायल हुए थे। फिर सन 1968 में सुंदरलाल बहुगुणा ने इस दिन को मनाने के लिए पुस्तिका निकाली और उसे नाम दिया पर्वतीय क्षेत्रों का विकास और वन नीति। इस पुस्तिका में कहा गया है कि वन विभाग ने अभी तक चीड़, देवदार व कैल आदि व्यापारिक वनों का ही लेखा जोखा रखा है। इसके अलावा भी कई ऐसी वन उपजे हैं जिन्हें बाजार तक पहुंचाना संभव नहीं है। अतः अब तक वनों की आवश्यकता राज्य की आमदनी बढ़ाने व मैदानी क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए ही महसूस की जाती रही है, परंतु हम वनवासियों के लिए वे हमारी आजीविका और अस्तित्व के आधार रहे हैं। इसकी उपज से गरीब आदमी अपनी छोटी आमदनी में वृद्धि कर सकता है। ये हमें ईंधन देकर सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में छाया से ठंड प्रदान करते हैं। पुस्तिका में आगे कहा गया है कि इस भूमिका में एक और राज्य की ओर से वन संबंधी अधिकारों का नियंत्रण, दूसरी ओर जनता के ओर से प्रतिरोध की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। वनों और स्थानीय जनता के बीच चलने वाला शीत युद्ध अबाध गति से चल रहा है। जड़ और चेतन के इस संग्राम में वनों की तबाही दिन दिन बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या का भी वनों पर दबाव पड़ रहा है और खेती के लिए जमीन की मांग को पूरा करने के लिए भूमिहीन लोग वनों की ओर देखते हैं। फिर पुस्तिका में वन श्रमिक सहकारी समितियों का विचार प्रस्तुत किया गया। वन श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना वनों की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अलावा समाजवाद की दिशा में एक निश्चित कदम है। ये ठेकेदारी शोषण की समाप्ति के साथ साथ लोकतंत्र को नौकरशाही फाइलों से मुक्त कर जन पंचायतों में ले आएगी। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि प्रशासन और व्यवस्था में लोग अधिक से अधिक भाग लें। अब तक वन जैसे विषय लोग के लिए वर्जित माने गए हैं और गांवों में लोगों का अनुभव है कि जंगल का कानून चलता है। जनता में निरंतर बढ़ती हुई चेतना को देखते हुए कोई भी सरकार अब डांट डपट और डंडे के आधार पर अपने कानूनों का पालन नहीं करा सकती। वनवासी जनता को वनों से लाभ उठाने का जितना अधिक अवसर दिया जाएगा, वनों की रक्षा और समृद्धि के प्रति उनमें उतना ही अधिक उत्साह पैदा होगा। मैंने गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में वन श्रमिक सहकारी समितियों को सागौन के पेड़ लगाते हुए और हिमालय वन क्षेत्रों में
किसानों को चीड़ के पेड़ों को निर्मूल करते हुए देखा है। आगे वनों से रोजगार प्राप्त करने के विषय में कहा गया है। पहाड़ों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कृषि और पशुपालन यहाँ के दो मुख्य व्यवसाय हैं। इसमें अधिक विस्तार का अर्थ होगा वनों की तबाही और उसके पश्चात सर्वनाश। इस तरह वनों से लोगों को रोजगार दिलाने और वन श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार तिलाड़ी दिवस से ही आया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी की उस किताब से ही आया था। लेकिन यह आंदोलन तब आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि 1969 में और 1971 में सर्वोदयी कार्यकर्ताओं को शराबबंदी आंदोलनों में जुटना पड़ा। हालांकि तब तक कई कार्यकर्ताओं ने लीसे की फैक्ट्रियां भी लगा ली थी और लकड़ी चीरने की आराम मशीनें भी स्थापित कर ली थी, परंतु उन्हें वन विभाग से लीसा निकालने व काटने के लिए बहुत कम पेड़ ही आवंटित होते थे। विभाग ज्यादातर पेड़ ठेकेदारों को ही देता था और वन श्रमिक सहकारी समितियों के विचार को यह नजदीक नहीं फटकने दे रहा था। अतः सर्वोदयी के लोगों में विभाग के प्रति रोष उमड़ रहा था। सन 1971 में जब यह तय हो गया कि उत्तराखंड में अब शराबबंदी लागू हो जाएगी, तो सर्वोदय के लोगों ने जंगल में दखल देने का निश्चय किया। अतः 11 दिसंबर 1972 को जब वन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए पहला जुलूस उत्तरकाशी जिले के पुरोला बाजार में निकाला गया था, चूंकि पुरोला रवाई क्षेत्र में पड़ता है और सन 1930 के तिलाड़ी ढंढक से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए जंगल के कानून में बदलाव लाने के लिए वहां के लोग सबसे पहले आगे आ गए। दूसरा जुलूस 12 दिसंबर 1972 को उत्तरकाशी शहर में निकाला गया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और घनश्याम सैलानी भी उपस्थित थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं को लगा कि चमोली जिले के वनों में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, तो 13 दिसंबर की सुबह बहुगुणा, भट्ट एवं सैलानी ने एक जीप किराए पर ले ली और उत्तरकाशी से गोपेश्वर के लिए चल दिए। मगर रात को उन्हें रुद्रप्रयाग में खादी कमीशन के कार्यालय में रहना पड़ा। यहाँ घनश्याम सैलानी ने चिपको शीर्षक से गढ़वाली में एक कविता लिखी, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार थी। चिपका पेड़ों पर अब ना कटण दिया, जंगल की संपत्ति अब ना लुटण दिया, पाड़ू माँ बड़ उद्योगों से बड़ू लाभ, बनवासी जनता को जागुलू भाग, ये जालू पाड़ू माँ समाजवाद, बजी जालू गाँव गाँव माँ शंकु गोनाद। बस इस कविता ने आंदोलन की रणनीति स्पष्ट कर दी। किसी को मारो पीटो नहीं, बल्कि पेड़ों से चिपक जाओ और उन्हें कटने मत दो। इसके बाद तीनों कार्यकर्ता रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर चले गए। तो 15 दिसंबर 1972 को वहां भी वन व्यवस्था को बदलने के लिए जुलूस निकाला गया, जिसमें घनश्याम सैलानी आगे आगे ढोल बजाते हुए चले। बाद में जब जुलूस एक सार्वजनिक सभा में बदल गया, तो सैलानी ने अपनी चिपको कविता पढ़ी और लोगों से पेड़ों पर चिपक जाने का आह्वान किया। तब से ही यह चिपको आंदोलन कहलाने लगा। इस संबंध में उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के तत्कालीन संयोजक आनंद सिंह बिष्ट अपने पत्र में कार्यकर्ताओं को लिखते हैं, गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज संघ ने लीसा उद्योग, काष्ठ कला उद्योग को जीवित रखने के लिए लीसा एवं लकड़ी की मांग सरकार से की तथा गांव के लोगों ने संघ से जुओं कृषि यंत्रों की मांग की, क्योंकि जुआ जो कि बैल के कंधों का मुख्य कृषि यंत्र है, हमेशा अंगू की लकड़ी का बनता है। इसलिए संघ ने वन विभाग से अंगू के पेड़ों की मांग की। इस पर कुमायूं वृत्त के अरण्यपाल ने
चीड़ के जुए बनाने का आदेश दिया और लिखित रूप में स्पष्ट किया कि वन विज्ञान की दृष्टि से अंगू के पेड़ जुआ बनाने के लिए नहीं दिए जा सकते। पहाड़ों के कृषक पीढ़ी दर पीढ़ी वनों को पाल कर आए हैं और अंगू का ही जुआ बना कर आए हैं। सर्वोदयी सेवकों ने देखा कि लोग अक्सर अंगू के पेड़ को ही जुआ बनाने के लिए जड़ से काटते हैं और वन विभाग के डर से पूरा इस्तेमाल न कर आधा से भी अधिक जंगल में ही छोड़ देते, जिससे राष्ट्रीय क्षति होती है। इसीलिए जुआ बनाने के लिए अंगू की मांग की गई, किंतु वन विभाग के अधिकारियों के इस हास्यास्पद उत्तर पर लोगों को हंसी आई। बिस्ट पत्र में आगे लिखते हैं, 12 दिसंबर 1972 को उत्तरकाशी में और 15 दिसंबर 1972 तथा 2 मई 1973 को गोपेश्वर में विशाल प्रदर्शन एवं आम सभाएं हुई, जिनमें निम्न मांगे मुख्य रूप से की गई। वन संपदा की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। दूसरी मांग थी वन संपदा का पहला उपयोग वनवासी जनता का हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तीसरी मांग थी वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो और चौथी मांग थी वन बंदोबस्त किया जाए। फिर वो कहते हैं कि मार्च 1973 में राज्य सरकार ने इलाहाबाद की एक खेलकूद कंपनी को जिला चमोली मंडल के क्षेत्र से अंगू के पेड़ स्वीकृत किए, जिससे स्पष्ट हुआ कि सरकार की नीति वनों की रक्षा के बजाय वनों से पैसा कमाने की व बड़े बड़े पूंजीपतियों को खुश करने की है। ज्यों ही यह खबर मंडल क्षेत्र के ग्रामों में फैली, गांव के लोगों के जत्थे दिनांक 24 अप्रैल को मंडल में एकत्रित हुए और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पाले हुए पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों पर सहमरण के लिए तैयार हुए। इस अवसर पर एक वन संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व मंडल ग्राम सभा के प्रधान श्री आलम सिंह बिष्ट ने किया। उनका नारा था चिपको। खेलकूद कंपनी के लोग वापस चले गए और केदार घाटी में दूसरे जंगलों की स्वीकृति लखनऊ से ले ली। गोपेश्वर से ग्राम नेताओं की एक टोली पदयात्रा करते हुए उखीमठ तक चली गई। केदार घाटी के लोगों ने भी चिपको आंदोलन की घोषणा की। केदार घाटी में क्या हुआ, इस संबंध में आनंद सिंह बिष्ट लिखते हैं, 19 मई 1973 को केदार घाटी में अंगू आदि के पेड़ छापे गए तो लोग एकदम भड़क उठे। दिनांक 20 जून को क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक बैठक फाटा में हुई। इसमें सरकार को एक ज्ञापन दिया गया कि यदि 27 जून तक सरकार ने आदेश निरस्त नहीं किया तो केदार घाटी में चिपको आंदोलन शुरू हो जाएगा। 27 जून को लोग मूसलाधार वर्षा के बावजूद भारी संख्या में फाटा में एकत्रित हुए और गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर एवं सोनप्रयाग आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए तथा चिपको आंदोलन का विधिवत चलाने के लिए 40 व्यक्तियों की एक एक्शन कमेटी बनाई गई। अभी तक कंपनी की लेबर को पेड़ काटने की हिम्मत नहीं पड़ी है। गांव के लोग जंगल का पहरा दे रहे हैं। ज्यों ही पेड़ काटने शुरू होंगे तो आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। गोपेश्वर से हम लोग बराबर संपर्क बनाए हैं। केदार घाटी के प्रसिद्ध सर्वोदयी सेवक केदार सिंह जी विशेष जागरूक है। इसके बाद सितंबर के महीने तक केदार घाटी में चुप्पी छाई रही। इसी दौरान स्वर्गीय केदार सिंह रावत ने जंगलों की देखभाल के लिए एक दल बना दिया, जो इलाहाबाद की साइमन कंपनी और देहरादून की सरकारी स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखता। 29 सितंबर 1973 को साइमन कंपनी के लोग आरे कुलाड़े लेकर फाटा बस स्टैंड पर उतरे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। बढ़ासू गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। यह गांव जंगल के ठीक नीचे पड़ता था, लेकिन
लोगों की हलचल देखकर साइमन कंपनी के लोग जंगल में नहीं गए बल्कि नीचे आ गए। जनवरी 1973 में साइमन कंपनी को अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मिल गई थी, पर लोगों के भय से वे काट नहीं पा रहे थे। इन पेड़ों की लकड़ी से उन्हें बैडमिंटन व टेनिस के रैकेट, हॉकी की स्टिक एवं क्रिकेट के बल्ले बनाने थे, जबकि गांव वालों को इनसे कृषि यंत्र बनाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। लोगों का कहना था कि सरकारी अंगू के पेड़ों से खेलकूद का सामान तो बनवाना चाहती है, किंतु खेतीबाड़ी का सामान नहीं। क्या खेलकूद खेतीबाड़ी से जरूरी हो गया, ज्यादा जरूरी हो गया है? अब 14 दिसंबर 1973 को साइमन कंपनी और गांव के वालों के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। इस कंपनी के साथ देहरादून की सरकारी स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी भी फाटा आ गई थी। उन्होंने सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की तरह पदयात्रा निकाली और जगह जगह जाकर कहने लगे कि वे घूस खा चुके हैं तथा केदार घाटी के कार्यकर्ता भी घूस चाहते हैं, मगर लोगों का कहना था कि उन्हें विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं ने घूस खाई होगी। फिर भी उन्हें कृषि यंत्र बनाने के लिए अंगू के पेड़ चाहिए और इसके लिए वे पेड़ों से चिपककर कुल्हाड़ी से प्रहार सहने को तैयार हैं। लेकिन कंपनियों के लोग गांव वालों के तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर 23 दिसंबर 1973 को वन विभाग ने जगह जगह खबर भिजवाई कि गुप्त काशी में रात को फिल्म दिखाई जाएगी। लोग दूर दूर से गांव से फिल्म देखने के लिए गुप्त काशी आए, किंतु बाद में पता चला कि वहां की फिल्म की गाड़ी ही नहीं पहुंची। अतः लोग सुबह होते ही अपने अपने घर चल दिए। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि साइमन कंपनी के मजदूर आरे कुलाड़े लेकर जंगल में चले गए हैं। सो गांव वालों ने जल्दी जल्दी जुलूस की तैयारी की और 24 दिसंबर की सुबह ढोल नगाड़ों के साथ रामपुर गांव से काफी दूर सील खर्क में करीब 70 लोगों का जुलूस लेकर पहुंच गए। किंतु ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर मजदूर और कंपनी के लोग दूसरे रास्ते से भाग गए। उन्होंने 5 पेड़ काट दिए थे तथा एक आधा कटा हुआ था। हालांकि गांव वालों को कटे हुए पेड़ों का दुख हुआ, परंतु उन्हें संतोष था कि कंपनी के लोग अपने साथ पेड़ नहीं ले जा पाए। उन्होंने पेड़ की निगरानी के लिए तरसाली गांव के लोगों को नियुक्त किया, जो जंगल के पास ही रहता था। उन्हें कहा गया कि कंपनी हर गतिविधि की खबर दूसरे गांवों तक पहुंचाए। 25 दिसंबर 1973 को लोगों ने सीतापुर गांव से फाटा तक एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और घोषणा की कि अब एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। तो इस तरह से ये चिपको आंदोलन की शुरुआत का पहला वीडियो है। आगे मैं आपके बीच बताऊंगा कि चिपको आंदोलन में आगे किस तरह से सर्वोदय के कार्यकर्ता, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोग, महिलाओं ने जगह जगह गढ़वाल में और कुमाऊं में किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसको लेके मैं आपके पास दूसरे एपिसोड में लेके आऊँगा। तब के लिए धन्यवाद।